हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पहली सूची आते ही इस्तीफों की जड़ी लग गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इससे नाराज भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी जिनकी टिकट करने का जो सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, वो स्टेज पर रोने भी लग जाते हैं। ऐसी एक वीडियो वायरल हुई, आप सभी को बता दें। सोनीपत टिकट से दावेदार बीजेपी की तरफ से कविता जैन की हाल ही में जो सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दे दी गई और कविता जैन जिसको 2019 में टिकट दी गई थी, उनकी टिकट काट दी गई है, जिसको लेकर वो रोती हुई दिखाई दी। काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कई बीजेपी नेता बीजेपी से दामन छोड़ चुके हैं, यानी कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो उन्होंने बीजेपी की लिस्ट आते ही और जैसे उनकी टिकट वहाँ पर नहीं दिखी, टिकट कटी दिखी, तो उन्होंने भी बीजेपी से रास्ता कट लिया है। आप सभी को बता दें, कविता जैन इस पर खूब रोई और उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार को, हमें एक बच्ची है, उसको भी हमने हॉस्टल में छोड़ रखा, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम अपने बच्चे को टाइम दे सकें, और इसके बीच हमने बीजेपी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा टिकट काट दिया। और मुझे जो टिकट चाहिए था, सोनीपत से मैं टिकट लेने की दावेदार थी, 2019 में भी मुझे टिकट मिला था, लेकिन इस बार न जाने क्यों मेरा टिकट काट दिया गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं किया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से। वहीं आपको एक खबर और बता देते हैं, कविता जैन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर कविता जैन ने बीजेपी सरकार को सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया। कविता ने कहा कि मैं बीजेपी को 8 सितंबर तक समय दे रही हूं, उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि बीजेपी में मुझे रहना है या नहीं, यानी कि बीजेपी छोड़ने की धमकी भी कविता जैन ने दे दी है। और सीधे तौर पर हरियाणा में बीजेपी को 8 सितंबर तक का समय कविता जैन की तरफ से दिया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे नेता जिनकी टिकट कटी हैं और जो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, कुछ ने तो इस्तीफे दे दिए हैं, बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन कुछों ने तारीखें धर दी हैं। जैसे कविता जैन ने 8 सितंबर तक का समय बीजेपी को दे दिया है, यानी कि इशारों में उनका कहना है या तो टिकट मुझे वापस मिलनी चाहिए या फिर अब मैं पार्टी छोड़कर जा सकती हूं। तो ये घमासान मच गया है और कांग्रेस की तरफ से अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है। बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी टिकट मिल सकती है। इसको लेकर भी सरकार जो है हाईकमान दिल्ली में चर्चा चल रही है, मंथन हो रहा है। और दूसरी तरफ शैलजा और सुरजेवाला को लेकर भी क्या चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी सरकार तय नहीं कर पाई है। तमाम खबरें हरियाणा विधानसभा चुनाव से निकल कर आ रही है, लेकिन बीजेपी की पहली सूची आते ही बीजेपी में बुरी तरीके से भगदड़ मच गई है और लगातार उनके जो साथी थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो पार्टियां छोड़कर लगातार जा रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। राजनीति का जीवन मेरे लिए कोई नया नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब से मैंने पैदा हुई, मैंने होश संभाला, मैं रोहतक की बेटी हूँ। मेरे पिताजी 13 साल की उम्र में थे जब उन्होंने संघ और बीजेपी का दामन थामा। मैंने अपने घर से, जब जैसे बच्चा एक चित्रकारी करना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है, तो मैंने अपने घर के अंदर केवल दिया और कमल देखा और उसी की पूजा करने लगा। शादी के बाद भी 2009 में जब सक्रिय राजनीति में हम आए, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। हमने लेकिन सोनीपत के लोगों की सेवा करने का जो हमने कसम उठाई थी, जो आदर और मान सोनीपत के लोगों ने हमें दिया था और संगठन ने जो हम पर विश्वास रखा था, हमने दिन रात परिवार की परवाह किए बगैर हमने उस काम को सार्थक करने का काम किया साथियों। और यही कारण रहा 2014 के अंदर भी इस सोनीपत की जनता ने हमें सरागों पर बिठाने का काम किया और आप लोगों ने बहुत भारी बहुमत से हमें जिताने का काम किया। और 19 का चुनाव जब हारे साथियों, तो उस
हमने गले लगाने का काम किया और हारने के बाद भी एक दिन भी हम घर पर नहीं बैठे, क्योंकि हमें जनता